Hello friends, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and today's episode is a little different from our regular episode because in this episode we are going to review a very important book, that is Ancient and Medieval India from McGraw Hills, written by पूनम दलाल दहिया, जो खुद एक IPS अधिकारी हैं। डजेंट मैटर कि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीपीसीएस का या यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, या बुक जो है हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, आईएएस हो, सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, एपिसोड होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि यह बुक जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है। यदि बीपीएससी की बात करी जाए तो बीपीएससी का यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि हिस्ट्री से जो है 30 के आसपास जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री होता है, उसके बाद जो है मिडाइवल हिस्ट्री होता है, और उसके बाद जो है एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यह बुक जो है मिडाइवल और एंशिएंट का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि यदि आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो, पढ़ना ज़रूर। देखिए आजकल का ज़माना जो है ना काफ़ी चेंज हो चुका है, और 67वीं बीपीएससी में कंपटीशन जो है काफ़ी नेक टू नेक होने वाला है, जो कि मैं अपने हर एक एपिसोड में बताता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे जो है इस बार एसडीएम का पोस्ट ज़्यादा है। बच्चे जो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनका थोड़ा सा रैंक लो है, तो अपने रैंक को सुधार करने के लिए एसडीएम और डिप्टी एसपी बनने के लिए इस एग्ज़ाम को देंगे। नए लोग हैं जॉब पाने के लिए एग्ज़ाम देंगे, और जो मान लीजिए आईएएस पीसीएस का ऑलरेडी मेंस लिखते आ रहे हैं, इंटरव्यू देते आ रहे हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, तो उनको जो है आपको कंपटीशन देने के लिए जो है आपका स्रोत जो है काफ़ी स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि यह बुक आप खरीद के पढ़ो, ठीक है। यदि आपने प्रीवियसली किसी बुक से पढ़ रखा होगा तो ठीक है, आप जाके देखना किसी भी दुकान पे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा कि यह बुक जो है कितना इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं विदाउट किसी फर्दर डिले। देखिए इसमें जो है 16 चैप्टर में डिवाइड है यह टोटल बुक जो है। मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताना चाहूँगा कि आपको वह चैप्टर जो है इससे ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए काफ़ी लूसिड फॉर्म में लिखा गया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के इसे लिखा गया है, फिगर्स, डायग्राम, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। चूँकि मैंने बताया कि ये खुद जो हैं इनके पीछे जो दिया हुआ है यह है पूनम दलाल दहिया, one of the finest author who has been helping or mentoring students grow their knowledge, skills and confidence। में इन्होंने SBI, PO, SSC, ग्रेजुएट लेवल, स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स निकाल रखे हैं। इनको काफ़ी सारा अनुभव है एग्ज़ाम देने का, तो ऑब्वियस यह बुक जो है काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं आप एक चैप्टर जैसे मैं आपको रिव्यू करना चाहूँगा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बीपीएससी के लिहाज से आपको पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़रूर अराइज होते हैं। तो देखिए कभी भी किसी बुक में यदि आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो इंग्लिश मीडियम वाले में थोड़ा सा तो कॉजेज वगैरह दिया रहता है, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं दिया रहता है, तो उसके लिए आपको अलग से फिर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो देखिए इसमें कितना बढ़िया लूसिड फॉर्म में दिया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में। एक तो ये कलरफुल है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाता है पढ़ने के लिए। देखिए कॉजेज ऑफ ओरिजिन, जो भी उस समय नए धर्म राइज हुए, स्पेशली यदि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बात करी जाए तो सारे कॉजेज दिए हुए हैं। तो यदि मान लीजिए मेंस में या इंटरव्यू में, या चाहे वो आईएएस का मेंस हो या यूपीपीसीएस का या बीपीएससी का, यदि आप लिख रहे हो तो आपको जो है कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिस्कस अबाउट दैट। तो आप यदि कॉजेज को डिस्कस करना चाहें तो इतना काफ़ी ज़्यादा आपके पास मटेरियल है, बहुत सारे पॉइंट है। देखिए ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, और थोड़ा सा इसका सब पार्ट करके। तो इसको यदि आप डिस्क्राइब कर देते हो तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपको नंबर भी गेन होने वाला है। और इसमें इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बुक जो है फैक्ट्स और एनालिटिकल दोनों बेस पे बनाया गया है, ठीक है। अब अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में चर्चा किया गया है, उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर जो भी है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया हुआ है, काफ़ी ढंग से, ताकि जो है आप यदि एक बार इसे पढ़ लो ना तो आपको जो है भूले ना चैप्टर। फिर लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में दिया हुआ है, देखिए बुद्धा का फिगर भी, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज़्म,
ठीक है। उसके बाद ये जो अष्टांग का मार्ग के बारे में किसके बारे में चर्चा किया है बुद्ध भगवान ने, तो इसके बारे में टोटल दिया हुआ है। उसके बाद डिस्क्राइब किया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो हम जो है ऑलरेडी यदि फैक्चुअल तरीके से तैयारी करते हैं तो हम फैक्ट्स रटे रहते हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो इस बुक में जो है सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब कोई पूछ दे, जनरली किसी बुक में मिलता नहीं है कि बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिज्म का वो हो जाए, कंपैरिजन हो जाए, क्या समानता थी। डिफरेंस तो बहुत था, डिफरेंस तो सबको पता था, लेकिन समानता क्या थी अचानक से कोई पूछ दे, और यदि आपने पहले से पढ़ नहीं रखा होगा तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी समानता फाइंड आउट करने में। तो इतना टोटल जो है सिमिलरिटी पे वो करा गया है, जिसे मैं इसको सबमर्ज किया हूँ 3 पॉइंट में। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लिया हूँ इसी के साथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। देखिए, आप ना कपड़े थोड़े से कम महंगे पहन लो, थोड़ा सा अदर चीज़ों पे कम खर्चा कर लो, लेकिन बुक्स वगैरह पे काफ़ी चूजी होके बुक्स खरीदो, और एक बार खरीद लो ना तो उसको खूब ढंग से पढ़ो। देख रहे हो ना, रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है। ये सारे जो बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, उसके राइटर थे, सबके बारे में दिया हुआ है। संघा में क्या क्या हुआ, जो भी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए हैं 4, उसमें क्या क्या हुआ, फिर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट राइटर उधर बुक्स था, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म, उसके बाद जैनिज़्म और ब्राह्मणिज़्म के बारे में दिया हुआ है कंपेरिजन करके, ठीक है। और देखिए, अब इसमें एक और चैप्टर रिकमेंड करना चाहूँगा, जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया। तो मौर्यन एम्पायर चूँकि बिहार से ही ओरिजिनेट होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न एराइज होते हैं, अशोका वगैरह से रिलेटेड, चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, तो ये भी चैप्टर पढ़ लेना। उसके बाद ये 2 गुप्ताज एंड वातकाज गुप्ताज, लेटर गुप्ताज वाला पोर्शन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और हियर ये देखिए, अब जो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब दिया हुआ है। मुग़ल की बात करें तो मुग़ल्स के बारे में देखिए कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप जब इसको पढ़ोगे ना, तो इसकी क्वालिटी जो है आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है, खुद पता चल जाएगी। द अफ़गान इंट्रूडर्स, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है सारी चीज़ें। शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखिए, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक, क्योंकि शेर शाह के एडमिनिस्ट्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो थे मुगल्स के द्वारा भी अडॉप्ट किए गए, उसके बाद ब्रिटिश एरा में भी अडॉप्ट किए गए। और अभी आप देखोगे तो बहुत सारे इनके कॉन्सेप्ट जो है, जैसे रुपया, उसको सब पार्ट में डिवाइड करना, सब अभी भी जो है चालू है। तो ये सारा शेर शाह का जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार अराइज हो चुका है। सबसे बड़ी बात है ना इस बुक की कि ये इसमें से फैक्चुअल और एनालिटिकल आपको दोनों जानकारियाँ जो है मिल जाएंगी। तो आप इस बुक को ख़रीद के पढ़ना। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आरंभ द बिगिनिंग सीरीज चल रही है, जो अभी 67वीं बीपीएससी को टारगेट करके, मैं उसमें तो इस बुक का निचोड़ में अवेलेबल करा ही दूंगा। तो उन दोस्तों को फ़ायदा हो ही जाएगा। यदि आप अपने से पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को खरीद के ज़रूर पढ़ो, ठीक है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद।